दिमाग नहीं कर सकेगा। अरे आवाज क्यों कम है?
बोध में हो, आचरण में हो, पालने में हो, एक ध्यान हमेशा बेटे की तरफ रहती है। खुद जल जाएगा, क्या भूखा होगा, क्या होगा, किसी कोई रोएगा नहीं, हमेशा ध्यान उसी की तरफ है। बड़ी भाव भक्ति वाले के प्रति भगवान को, भगवान चाहे किसी के साथ रहे, देवताओं के साथ रहे, शिव के साथ रहे, ज्ञानी के साथ रहे, लेकिन भक्तों के प्रति हमेशा उनका चिंतन और ध्यान रहा। भक्ति प्रियो मान, भक्ति सबसे श्रेष्ठ जीवन जीने का कला। आगे भगवान कपिल देव ने कहा, माता जी ऐसे भक्ति को खुश करने के लिए, किसी चीज को खुश करने के लिए तो औषधि चाहिए। तो भक्ति को खुश करने के लिए 3 चीज होना चाहिए। जब तक से भक्ति को 3 चीजों से खुश नहीं किया जाता है, तब तक से भक्ति हमारी विलासी भक्ति है। तो सबसे पहले क्या है? विश्वास, संबंध और समर्पण। ये 3 नाम भक्ति में बने रहते हैं। और हम क्या चीज? विश्वास। विश्वास को उत्पन्न कहा जाता है, लेकिन विश्वास का जो धारण है उसी पर विश्वास करता है। विश्वास का जो धारण नहीं है उस पर विश्वास करना है। सीता जी लंकेश राम सन्यासी का भेष बनाया था। सन्यासी सोचकर के विश्वास की धोखा होगा, बहुत कष्ट, बहुत कष्ट। हनुमान जी के पास साधु का भेष बनाना चाहा था। हनुमान जी ने विचारा सेना ढूंढता है, दुनिया को क्या करे, और हनुमान जी ध्यान सुनकर दुनिया में एक गुरु नहीं है, एक साल नहीं है, हिंदू का वेश बनाया है, साधु का वेश बनाया है। बिना सेवा नहीं होना चाहते हैं, बिना सेवा नहीं होना बचना है। हनुमान जी उसी पर विश्वास करिए, विश्वास का भाजन नहीं हो और उस पर विश्वास करोगे धोखा हो जाएगा। इसलिए विश्वास में फल आएगा। विश्वास होना चाहिए, लेकिन विश्वास पहले विश्वास आप लोग अपने मानव को शत्रु
समझेगा, समझेगा विश्वास का नहीं समझेगा। माता पिता बंधु भाई जो भी समझ रखना है वो समझना चाहिए, और जो समझने की इच्छा नहीं है हम नाम नहीं जानते, नहीं का पता नहीं चला, लेकिन इतना लाभ की रखते रखा था जब करने वाला व्यक्ति नहीं करने वाला जो करना करता है तो नहीं करता है, तो न्याय करने वाला व्यक्ति न्याय करता है तो नहीं करता है, लेकिन विरोधी आदमी होता है आने से लेकर सोचने से लेकर करने से लेकर हमेशा सबको बिहार बहुत प्रेम तो हमारा क्या बिगाड़ देगा इतिहास ये हमारे नारद जी का है मतलब मेरे सिर से मतलब मेरे को अपने का है हमारा सबके कार्यक्रम रहा है वैसे ग्वालिया की जीवन मिला है परसों मेरा नींद आराम कैसे आराम हमारा हमेशा भय बना रहता है किसी को वाता मैं करता हूँ किसी की आँख निकाली किसी लेता मतलब चाहता है तो वो ऐसी सुनाने दिया जाएगा कोई जीवन में भोजन के सामने जीरा खाना भूल जाता है इसी होता है कि समाज में दिया किसी को पानी के लिए होता है कि समाज में दिया गया ऐसा बात नहीं होते हैं नानी से नहीं मानता हूँ आप जल्दी फलसों में उसकी सुना बने हमारा नानी की बात कोई ध्यान में नहीं करते ऐसा बात कोई कहता है आप परमात्मा से समझोगे किसी प्रकार के समाधान में होता रहा हो उसमें भी परमात्मा को याद करते हैं कहीं न कहीं कोई समाधान नहीं होगा आकाल चैना सिद्धिलाल सवेरा सिद्धि अवस्था में गए सिद्धि हो गया था कोई दूसरी व्यवस्था करने वाला गले का नहीं था मैंने तो अपने घर का विवाह कर लेते जब सब लोग ने विवाह कर लिया नक्र घर समुद्रीकरण हनुमान घोषणा घर संसार की महाप करण देवेश सत्य जीवा माँ भैसी इकस चक्राने चक्राय श्री भगवान यहाँ का पार कराय भगवान नारायण बोले नक्र ग्रस्त केवल अश्रु का आवाज लगाया भगवान की अवस्था में भेद की रचना की है
लोग आए और आयामित हो अपने क्रियाओं पर उसके काम को ले जाने लगे। आयामित जयंत हो गया, नारायण का नाम था, भगवान विष्णु के बात ऐसे ही आप ऐसे ही हो, दुनिया के लोग या निर्भय नहीं कर पा रहे हो, हम परमात्मा को याद करते हैं, निश्चित रूप से आर्था विषयड़ा सिद्धिलाश जीता घोरे शिक्षक व्याधि वर्तमान घोर व्याधि लाने पर एक मिनट में बताया था बिलो रोने जी के पास, बिलो रोने जी का दोनों हाथ टूट गया था, असहाय थे। संतु विक्टोरिया आ गए तीर्थ यात्रा करने के लिए, उतना पीछे से चल दिए, उन्होंने घंटा पकड़ कर ले गया, मृणाल के बगल में छोड़ दिया। महाराज हम पकड़ का झंझट में रहे थे, आप लोगों ने श्रीम थे, भगवान जो हमारे नाम पर आया, हमारा भी कठोर कर होगा। भगवान छोटा सा ग्वालिया भगवान छोटा सा ग्वालिया बना और ग्वालिया बनते आपको दूसरा कोई बालक लेने आपकी शिक्षा भगवान ने उनके लिए सेवा के मशहूर बने। भगवान ने कहे भगवान ने बेटा को हराई दिया और भगवान ने धक्का दिया, आज धक्का दिया तो कोई होने नहीं महाराज आपने अपने हाथ से तुमको छुड़ा लिया, लेकिन मेरे हृदय से आप गई तुम्हें आपके जाने को करवा निर्वल को जान आप छुड़ाओ, एक निर्वल को जान में हम छुड़ा रहे हैं, एक हृदय से मेरा हाथ का ये छुड़ा लीजिए, मैं आप जाने को करवा। भगवान लौट करके आ गए और प्रत्येक की छुट्टी हो गया और प्रति का ऐसे आत्मा विषया सिद्धिनाश घोरे सुचर्या वर्तमान घोर व्याधि आने वाली, घोरे व्याधि घोर व्याधि आने वाली संकीर्त नारायण सप्तमात्म हर भगवान का संकीर्तन किया जाता है, नाम लिया जाता है, स्मरण किया जाता है, भक्ति किया जाता है, तब विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। इसलिए भक्ति को खुश करने के लिए 3 बात को ध्यान देना है और उनको ध्यान रखिए। भक्ति को खुश करने के लिए 3 चीज होना चाहिए। सबसे प्रथम विश्वास, दूसरा संबंध होना चाहिए और तीसरा समर्पण। विश्वास, संबंध और समर्पण, ये 3 जब तक हमारे पास नहीं रहेगा तब तक से भक्ति कुछ नहीं होती है। यही 3 चीज हमारे यहाँ अभी आप भागवत सुन रहे हैं, सुन रहे और सुनेंगे। अचानक कोई आ गया काम के जागरूक 5 मिनट में को भी लगाएंगे, जो चाहेंगे आपके जीवन में सब काम तुरंत भागवत को लाभ होकर
विश्वास होना चाहिए। कभी कभी नास्तिक ये कौन चार बात करते हैं, सोशलिस्ट करते हैं, कम्युनिस्ट करते हैं, लेनिन करते हैं, मार्क्सवाद करते हैं और बहुत तरह के नास्तिक होते हैं। ये नास्तिक चाहता है भला बताइए कि पत्थर से जो भगवान होता है, पत्थर को देवता होता है, पत्थर को देवी होता है, तो आपको विश्वास का विश्वास आता है। नहीं हो सकता है ये दुनिया विश्वास को ही है, ये दुनिया विश्वास को ही है। आप कहाँ पर रहते हैं, आपको विश्वास है कि हम देवी आप अपना नारी बनाते हैं तो आप कितना बड़ा विश्वास है, चार की मेरे कोई गाड़ी बनाने वाला गाड़ी बनाता है, इतना बड़ा विश्वास है। नहीं नहीं बाल नहीं काटेगा, गाला नहीं काटेगा, इतना बड़ा विश्वास है। गलती से कई बार जब भी रहा है गाड़ी बनाते समय तो नहीं भाई गलती से हमारी गलती होगी, इतना बड़ा विश्वास है। एक दुनिया में विश्वास अलग हो सकता है क्या? एक दुनिया में विश्वास एक ऐसा चीज है, सबसे विश्वास है। अभी आप खेती कर रहे हैं, अपना खर्चा लगा के खेती किया जाता है विश्वास का बात नहीं। अभी आपने खेती मिलता पैसे लगा दिया, बुआई किए, सुधाई किए और सिंचाई करेंगे, से दवा सीखेंगे, करते करते 3-4 महीना बन जाएगा। अब सुनिए तो आप फसल प्राप्त करें, कितना बड़ा विश्वास है। एक दिन नहीं होता है फसल, तो विश्वास बना हो गया, फसल निश्चित होगा, लेकिन खेती करने से फसल होता है। ये दुनिया में विश्वास है, सारे चीज विश्वास करें, इसलिए जीवन में विश्वास को खुद बनाएगा, विश्वास बनाना चाहिए। एक बात और उसका विज्ञान है, उसके अनुसार उसी तकनीकी और ज्ञान अनुसार उस मूर्ति की प्रतिभा किया जाता है। तकनीकी विज्ञान द्वारा एक इत्यादि बना हुआ हाथ उस पर बैठे सही काम करता है। उन्हीं तरीके के बाद लकड़ी में भी हम पूरा करते हैं, नदी को लकड़ी की कागज के पत्थर में पूजा करते हैं, लकड़ी कागज पत्थर में पूजा करते हैं। हम पानी धान भी आया हुआ पत्थर है, अमुक मिस्त्री ने इस मूर्ति को बनाया है, अमुक निर्माण ने इसको प्रतिष्ठा कराया है, अमुक प्रेमी ने इसको प्रतिष्ठा किया है, इसी तरह होता है नहीं। आप शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं कर्पूरगौरवं करुणावतारं। इसलिए हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, मूर्तों की पूजा, मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति बात है, लेकिन मूर्तों की पूजा जो ईश्वर की सत्ता की शक्ति ज्ञान पूरे दुनिया में है, वो ईश्वर की सत्ता इस आसमान में है, उस पूजा करने के द्वारा शास्त्र करने के द्वारा, जैसे रेल की बनाने वाला उपकरण करने के द्वारा होता है, उसी प्रकार से मूर्ति की पूजा करने का ये शास्त्रों में जो विद्या है, ज्ञान है, उसके द्वारा हमने इसको सरकार करके आज देवता के मानते हैं। जो वहाँ आपको अविश्वास नहीं है, यहाँ अविश्वास नहीं होगा, नहीं है। और एक बात हमेशा मैं कहता हूँ, हमें मास्टरों द्वारा एक उत्तर दिया जाता है कि कौन ऐसा दुनिया में
स्नान दर्शन चौथा पर पहला चढ़ाया जाता है। तो चौथा किस होता है? टीका का और आसन का पालन करना है। तो वहाँ चौथा पर चढ़ा चढ़ाने से हमारा मन की पूरा हो जाता है। वहाँ भ्रम नहीं होता। हम सरस्वती को प्रणाम कर लिए, हाथ जोड़ लिए, देवी देवता का हाथ जोड़ लिए, तो होता है कि नहीं नहीं करवाया। अब वो कहीं हाथ जोड़ लिया तो उनका मन पूरा हो जाता है। कौन व्यक्ति से अलग है? एक तो लोगों को प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। इस्लाम दर्शन की पूरा नहीं करता है क्या? आप सही करते हैं। आप अगर कोई भूल जाते हैं, उन्हें काम करेगा ना, एक मिनट में थोड़ा सामान जोड़ लीजिएगा। कितना रुपया में आप जाएगा? चलिए ईसाई दर्शन की बात करें। क्या ईसाई दर्शन में ईसाई पूजा नहीं करता है लोग? एक मूर्ति पसारा करेगा कुछ नहीं देगा। और ईसा शास्त्र पुत्रों का सब कुछ देगा। वहां पुत्रों का मूर्ति बनाया है, करता है नहीं करता है। वो पसारा से पता कहता है पूजा करता है नहीं करता है। पुरानी पूजा करता है नहीं करता है। धातु पूजा करता है नहीं करता है। कौन सा है? चाहे इस्लाम दर्शन की बात करें, चाहे ईसाई दर्शन की बात करें, चाहे जैन दर्शन की बात करें। जैन दर्शन में ठीक है, आप और कुछ नहीं मानते, एक नागरिक आपके जो लोग हैं उनको मानते हैं। तो पत्थर वाला मूर्ति आपके सरकारी हो सकता है नहीं होगा। यहाँ पे गौ दर्शन की बात करें, गौतम आप गौतम बुद्ध का मूर्ति चलाए तो हो सकता है, वो सब दे सकता है। यहाँ राम कृष्ण हो गया, हम यहाँ किताब किया होगा क्या गौतम मूर्ति सब रहेगा? और अलग है तो जितना गौर का गौतम बुद्ध का मूर्ति सब रहता है बस तो नहीं माना जाएगा। वहां तुम कर रहे हो हासिल करके और कर रहे हो। कौन ऐसा ज्ञान है जो मुक्ति से है? प्रमाण के साथ वाणी को किसी भरा रहेगा। जैसे मैं अपना दे रहा हूँ तुम बताए कोई तरह है, चाहे इस्लाम दर्शन हो तो, ईसाई दर्शन हो तो, बौद्ध दर्शन हो तो, जैन दर्शन हो तो, सिख दर्शन हो तो, और दुनिया अरे और तो छोड़ दीजिए जो अपने को आता है कम्युनिस्ट और नास्तिक है, उनकी पूजा नहीं करता है। तो उनकी सलाह है चौक और चौराहे पर अपने समाज सेवी नेताओं को मूर्ति क्यों बैठाता है? इसी क्यों बैठाता है? कहते महाराज जी इनके द्वारा कभी न कभी समाज का उपकार किया गया है, इनके उपकारों को याद करके चौराहे पर मूर्ति बैठा दिया है। बस वही बात यहाँ भी है। ये हम लोग काली करते हैं, दुर्गा जी करते हैं, शंकर जी करते हैं, हनुमान जी करते हैं, राम करते हैं, कृष्ण करते हैं, राम करते हैं, नरसिंह करते हैं। जो भी देवी देवता है इनके द्वारा भी प्राणियों का प्रकृति का उपकार हुआ है। और उस उपकार को याद करके हम भी कई मंदिर बना के मूर्ति में डाल रहे हैं। आपत्ति के साथ कौन इससे है? कोई अलग नहीं है। देखिए ना चौक चौराहे में महाकाल डालता है और छोड़िए उनका पुण्यतिथि मनाता है, उनका जयंती मनाता है। नास्तिकों में भाषा किसी बैठ में तौर पर कुछ निर्धारित नहीं है। तुम्हारा कहेगा हम पुण्यतिथि पर जयंती हाथ जोड़ते मान्यता कर दो, तुम हाथ जोड़ने की आजादी कर दो। हम भी परमात्मा द्वारा किया गया है, तुम हाथ जोड़ करके एक संस्कृत में हिंदी में भाव है विरोध विश्वास कोई इससे अलग नहीं है और होने की संभावना भी नहीं। 8 प्रकार की मूर्ति बताइए, इन 8 प्रकार की मूर्ति से कोई अलग नहीं है। कौन कौन? शैली दारुमयी लेप्या लेप्या शैली मनोमयी मणिमयी, ये सब प्रतिमा बताया गया है। शैली सबसे श्रेष्ठ शैली शिला की मूर्ति। अगर आप अपने घर में पत्थर का उपयोग किसी काम में लेते हैं या अपनी मूर्ति का पूजा करें, अपने घर में उपयोग लेते हैं या अपने कहीं मूर्ति का पूजा करेंगे। शैली दारुमयी अपने घर में कहीं लकड़ी का उपयोग करते हैं तो आप मूर्ति का पूजा आपने करेंगे। शैली दारुमयी लेप्या घर को अगर आप पेंटिंग करके सुंदर रखते हैं वो भी घर को स्वच्छ रखना, साफ रखना, ये भी ईश्वर का ही प्रतीक है। स्वच्छता ईश्वर का प्रतीक है, ऐसे कहा है। अगर घर में पेंटिंग कोई करता है साफ सुथरा तो ईश्वर की पूजा हो गया, उनकी पूजा हो गया।
शैली भाग गई लेख्या लेख्या लेखनी के रूप में। अगर आपका लड़का बाल बच्चा के पढ़ता है, हिंदी पढ़े, संस्कृत पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, जो पढ़ते हैं, लेखनी के रूप में परमात्मा अक्षर होते हैं, तब आप मूर्ति का पूजा करेंगे। शैली भाग गई लेख्या लेख्या किसके? मिट्टी के रूप में, बालू के रूप में। मिट्टी का आपके जीवन में किसी काम में रहे हैं, आपने मूर्ति का पूजा कर दिया। बालू का कोई किसी काम में रहे, मूर्ति का पूजा आपने कर दिया। कागज का कोई किसी काम में मिलते हैं, मूर्ति का पूजा हो ही गया। और मणि का पूजा, मणि का भी मूर्ति होता है। मणि किसी अपने व्यवहार में आप लेते हैं, पहनने के करने के, कभी आपने कर दिया। सोना चांदी का धातु का उपयोग या कभी धरोहर संपत्ति को करते हैं, आपने मूर्ति का पूजा दे दिया। और सबसे अंतिम बताया गया है मानसिक पूजा। मानसिक पूजा अंतिम बताया गया मन में परंतु सोचते हैं, भावना करते हैं, अच्छे विचारों को, ये भी पूजा हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति है मूर्ति से रख रही है। शास्त्र के अनुसार 8 प्रकार की जो मूर्तियां बताई गई है, उन 8 प्रकार की मूर्तियों में कोई न कोई मूर्ति से किसी की संबंध है। बहुत से ऐसे दस्तर ऐसे मूर्ति नहीं करते, एक ध्यान किया आपने, वो भी तो ध्यान करना मूर्ति का पूजा हो गया। ध्यान किससे किया जाता है? आप यहाँ पर आते हैं, इमोशन संस्कृता नहीं बना, आप नहीं आए, महात्मा जी का हमेशा ध्यान करेंगे। तो ध्यान करना भी जरूरी नहीं किया है। 30 विशाल शास्त्रों में ये आपको प्रकार की मूर्ति बताई गई है। भगवान कृष्ण जी अपनी माता के बुद्धि से कहते, माता जी भक्ति को खुश करने के लिए सबसे प्रथम विश्वास होना चाहिए, दूसरा संबंध होना चाहिए, और तीसरा समर्पण होना चाहिए। ये 3 जब तक हमारे में नहीं होगा, तब तक भक्ति खुश नहीं होगी। और इन तीनों चीजों को खुश करने के लिए विश्वास को, संबंध को और समर्पण को, इन तीनों को खुश करने के लिए हमारे पास श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? श्रद्धा का ये श्रद्धा है कि आप अपने घर से आए, 5 रुपए का केला लाया, महात्मा जी का फूल लाया, श्रद्धा। एक श्रद्धा का मतलब क्या होता है? श्रद्धा का मतलब जो सत्य चीज है, जो सत्य चीज है, उसको अच्छी प्रकार से अपने जीवन के आचरण के मुताबिक क्या है? श्रद्धा। जो भी दुनिया में शास्त्र महापुरुषों द्वारा, ऋषियों द्वारा जो अच्छे संदेश है, अच्छे कर्म है, अच्छे विचार है, उनको जीवन के आचरण में उतारना, इसका नाम क्या है? श्रद्धा। ऐसे श्रद्धा होना चाहिए। और यह हमारा काम होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति की भक्ति। इन आम प्रसंगों को सुनकर के माता यहूदी प्रसन्न हो गए, बेटा आप कुछ जान कर सकता नहीं। तभी भगवान के लोगों ने प्रणाम किया, विश्वास किया और खुद ने भावना क्या करें, ब्रह्म है, परमात्मा है, और समर्पण किया और वही अपने भगवान को मिले। माता की वैदिक परंपरानुसार संस्कार किए और सागर तक जा करके तपस्या साधना करके अपने जीवन को जिए। इस प्रकार श्री मैत्री जी ने विदुर जी को आम कथा को सुना और आम कथा को सुनाकर विदुर जी नंद है भगवान जो इस दुनिया में अपने ही मिला इस संसार में बिखरने के लिए कभी राजा बन जाते हैं, कभी ऋषि बन जाते हैं, कभी देवता रूप हो जाते हैं, कभी भगवान के रूप हो जाते हैं। तो वह भगवान ही अपने अलग अलग रूपों में होकर के सृष्टि को विस्तृत और विकास आगे श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज ने बताई, आप कथा सुना रहे थे, कथा सुनाने में आपने कहा था कि
जब ब्रह्मा जी सच काम सत्य संकल्प से सृष्टि कर रहे, तो ब्रह्मा जी के सच काम सत्य संकल्प से ब्रह्मा की छाया से कर्दम ऋषि, ब्रह्मा द्वारा सरस्वती देवी, ब्रह्मा द्वारा अहल्या जी, ब्रह्मा द्वारा सागर भी प्रकट हुआ, ब्रह्मा द्वारा दक्ष भी प्रकट हुए, ब्रह्मा द्वारा 10 ऋषि हुए। ये ऋषियों में मरीचि ऋषि बड़े ऋषि है, ऐसे और भी लोग हुए, परंतु ब्रह्मा जी को सृष्टि से संतुष्टि नहीं मिली। तो ब्रह्मा जी ने मैत्री सृष्टि का स्त्री पुरुष के जीवन मर्यादा से सृष्टि करने का विचार किया ब्रह्मा जी। वही ब्रह्मा जी ने अपने ही सत्य काम सत्य संकल्प से एक पुरुष को प्रकट किया, जिस पुरुष को आदि स्वयं मन के नाम से जाने, एक स्त्री को प्रकट किया जो सत्सुपा के नाम से जाने। वही मन सत्सुपा द्वारा 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और कांता। 3 कन्याएं हैं, आकृति, देवहूति, सरस्वती। तो मनु महाराज आदि मनु बहुत है। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र आदि मनु है, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र आदि शत्रु मनु है। उनकी सबसे बड़ी बेटी आकृति का विवाह ऋषि नाम के प्रजापति से हुआ, जिसे जग और दक्षिणा पुत्र हुए, उसे तोष, प्रतोष, संतोष, आनंद, मोद इत्यादि संतान। दूसरा मनु महाराज की दूसरी बेटी जिसका नाम देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। उन कर्दम ऋषि से और देवहूति समझकर 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ। मरीचि, अत्रि, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, तुर्य आदि। मनु महाराज की तीसरी पुत्री जिनका नाम प्रसूति। इन प्रसूति का विवाह समय काल में प्रजापति के साथ हुआ। महाराज इनसे कौन से संतान हुई, इसको भी आप विस्तार से बता दें। जो ये प्रजापति जो है, प्रजापति कौन, दक्ष के नाम से। मनु ने अपनी तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह जो है दक्ष के साथ में। दक्ष का होता है नीति, क्रिया दक्षो दक्ष, दक्ष नीति, दक्ष के साथ में। हमारा ये बताइए, मनु की तीसरी पुत्री जो प्रसूति है, इनका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उनसे आगे चल के वंश परंपरा किस प्रकार से विस्तार से उन्होंने प्रकाश सुनाया, और विस्तार से सुनाते हुए कहा कि दक्ष थोड़े तेज शरीर के अभिमानी थे, यहाँ अभिमानी थे। दक्ष को विवाह होने में ब्रह्मा जी ने इनको प्रजापति का प्रजापति बनाया, मैंने प्रजापतियों को प्रजापति बना दिया। जैसे कोई होता है पूरे नगर में सब लोग परिवार से जीते और परिवार को लेकर किसी को अध्यक्ष बना, वहां का अध्यक्ष तो हो गया, लेकिन सभी को मिलकर एक अध्यक्ष बना। तो प्रजापति बहुत से लोग थे, उनका प्रजापतियों का प्रजापति जो है दक्ष जी को बना दिया गया। तो दक्ष का थोड़ा सा अभिमान अधिक ऊंचाई में, लेकिन सामान्य व्यक्ति को, प्रतिष्ठित व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलता है तो अच्छी है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिष्ठा का अधिकारी नहीं, उनको प्रतिष्ठा मिल जाता है तो उसका वो कोई पहचान नहीं पाता है, उनके ऊपर। अभी तो प्रजापतियों का प्रजापति बना दिया गया, अभी तो हम काम कर मेरे प्रजापति का प्रजापति बन गया और अपने पेड़ में रख गए। एक द्वारा 16 कन्याओं प्रकट की गई। एक द्वारा 16 कन्याएं, उन 16 कन्याओं में 13 तो कश्यप ऋषि के साथ, इतर देवताओं के साथ और लोगों के साथ, अग्नि देवता के साथ। बाकी एक ही सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था सती। इन सती का विवाह बाबा भूत शंकर जी के साथ। सती जी के नाम सुनते ही प्राचीन कौतूहल हो गया। महाराज मैंने सुना है
सती जी कैसी कोट में रहने वाली अपनी बाप की बेटी है, जो अपने बाप के आने जन्म लेते हमारे जैसा कि हो इस कथा में अगर भगवान का कथा से संबंध रखा हो तो सुनाई तो वही कहा उन्होंने विश्वास किया। मैं भी संसित प्रजापति को बना दिया गया। अब एक बार इनका अभिनंदन समारोह हुआ। प्रजापति दक्ष का एक बार अभिनंदन समारोह हुआ, कुछ बढ़ता है तो एक अभिनंदन समारोह, स्वागत समारोह। तो प्रयागराज में आयोजन किया गया अभिनंदन समारोह की प्रजापति दक्ष और स्वागत समारोह जब रखा गया शंकर जी, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु देव पहले से अहंकारी व्यक्ति होता है, कितने लोग हमको सम्मानित किए इसका प्रभाव नहीं होता। कौन व्यक्ति ने हमको अपमान कर दिया कि अनुशासन नाम छूट जाता है। हजारों लोग थे जब प्रजापति का सभा में प्रवेश किए, प्रवेश करने पर सबसे खड़ा होकर प्रयागराज में का स्वागत किया। 3 लोग बैठे थे और सब स्वागत। कौन बैठने वाले थे? ब्रह्मा जी, विष्णु और शंकर। यही से शंकर जी प्रजापति दक्ष का ख्याल से ये 3 लोग बैठे थे। एक ब्रह्मा जी ने लिखा इनका तो कोई ठीक नहीं है स्वागत के खड़ा होने के लिए। अब विष्णु भगवान हमारे पर डाला है लेकिन बातें नहीं। ये शंकर जो है इतने दामाद है, दामाद जो होता है बेटा जैसा होता है, ससुर जो होते हैं बाप जैसे होते हैं, ये नहीं खड़ा भीतर से और बड़ी सभा में स्वागत अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। और वही बोलना शुरू कर दिया प्रजापति ये संकट कभी भी शिष्ट जनों के साथ बैठने का अधिकार नहीं है। एक मेरे पिताजी ने मेरी बेटी का विवाह करा करके मेरी बेटी का भाग करवा दिया। एक काफी मेरे बेटी का जिक्र एक कहा बानर की आंख जैसा ऐसा भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, शमशान में रहने वाला, शरीर में सर्पों को लपेटने वाला, काल खाने वाला, आसन लगाने वाला, नंदर लगाने वाला, ठीक है जाएगा शिष्टाचार्य का बहुत कुछ बोला जा रहा था। शंकर जी की गण में कहे महाराज गादी किया जा रहा है, ये ना मुझे सोच रही हो लेकिन शंकर शुरू ने कहा मारा तो गाड़ी गाली सबको सुनना पड़ता है। अब उसमें ससुराल की गाली तो चाहे भगवान ही के उनको सुनना पड़ता रामगाली सुने अंतरिक्ष भगवान को गाली सुनने में कौन क्या है। इसीलिए सुबह हमें कर्म का पता नहीं, हमारा ध्यान का दुल्हन का पता नहीं, रात्रि में दुल्हन आगे घर में बैठते निकल दिया गया मिलेगा। कृष्णा अवतार में हमको गाली सुनने का स्वीकार बहुत मौका नहीं है, लेकिन रामावतार में तो गाली नहीं है बहुत हुआ। आप जानते हैं तो ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। शंकर जी ने आपको बना सका ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। अंतर इतना है कि जो ससुराल में गाली सुनते हैं आप अनुपात में गाली सुना पड़ेगा। गरुड़ जी द्वारा तो सुनिए आप कितना गाली सुनते और तो प्रजापति कष्ट करके और बोलते बोलते कुछ और बोल रहे। शंकर जी के गण में गए जब से याद आपस में बढ़ा रहा तो शर्म नहीं आती है। इन शंकर के सीन 2 नाम सुनकर के, इन शंकर के शंकर शब्दों को सुनकर के एक भटकने वाला ही एक प्रतिजीवी अपना उद्धार कर लेता है। ऐसे शंकर है
एक समान से समान एक बड़े से बड़े संख्या मानव कर रहे हैं, अपने बड़े संस्थान करते बड़े और कुछ एक समाज कल्याण में समाधि करते हैं, हम तो गाली दे रहे हो। अब प्रजापति दस के तरफ से बिल्कुल आ रहे थे, गाली नहीं बात था, अब जाए मार गए शंकर जी में कुछ करो इस ससुर समाज की जगह शंकर जी तुम क्यों बोल रहे हो, जब हम नहीं बोले तो तुम क्यों बोले। और शंकर जी के घरों में अब रेणु बाबा ने वो आकाश को लगा रेणु बाबा भाई रेणु बाबा महर्षि नाम रेणु भगवान ने अपना विभूति को बताया है, कहा कि ऋषि से हम रेणु है। रेणु ने श्राप दिया कि शंकर जी के जितने गुण होंगे ना ये सब तामसी होंगे, आज शंकर का पुजारी जो तामसी होगा और कुछ नहीं होना चाहिए। बोलने लगे जब शंकर जी बोलने लगे रेणु जी को श्राप दे दिया कि आपके जैसे चटकार पंडित जी ब्राह्मण जो जिन मान की प्रसन्न करने के लिए करने वाले होंगे, अगर जिन मन का वृत्ति कर रहे होंगे वो स्त्री की ही है। इसीलिए मैं हमेशा ब्राह्मण के भाव से जो ब्राह्मण देवता जब मिलता करते हैं तो 100 रुपये मिले ना और 5 रुपये जरूर पर लाभ लगाना, क्योंकि पैसा देने वाला इसी तरह नहीं दिया है जब मिला काली मानसिक शरीर जितना पाप है तो ये पंडित अपने पाप कर लीजिए, लेकिन 10 रुपया आप कभी करें, लेकिन जिसका पूरा पाठ करा है वो तो ठीक नहीं है। और उसका पूजा पाठ कराते हैं तो उसका पूजा पाठ कराते हैं, उसका प्रभाव हमारे पूरा पड़े ये विचार करके 2 रुपया 10 रुपया मिले सर मिले 5 रुपया 2 रुपया एक साल जमीन में लगा दीजिए, फिर हमारे मंदिर वही मिलिए, काली मंदिर मिलिए, शंकर का मिलिए, किसी कल्याण का विवाह ले लीजिए, किसी गरीब गरीब का पढ़ाने में समाज जमीन लगा दिए, अगर नहीं ऐसा करेंगे ना पंडित जी 4 चीज क्या 4 का महाराज लड़का घूम बराबर घूम सकता ऐसा बहुत बड़े छोटी विज्ञान थे आमका लड़का अरे पंडित जी लड़के बनाया नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों पंडित जी थे ठीक है, लेकिन पाप और प्राचित का फल जो लिए आप उसमें से कुछ दान को नहीं किए तो उसका जो अपना था ना वो उन पर नहीं करता है, उनके परिवार पर आ गया। इसीलिए विचार करके जब जो मिले उससे 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जरूर जनहित में आ गया कि कोई आपको सरकार नहीं दे रहा है, आपे देता सरकार कराया, लेकिन हम ऐसे कोई करते हैं सरकार का मासिक का सुकर कराता है, रात में सोते हैं कब दिन खाना लगता है कब कुछ हो गया तो जो भी हमारे द्वारा हुआ है एक प्रायश्चित संकल्प करवाता है, करवाएगा तो इसका तो ठीक है उम्र होगा अगले बदल नहीं रहेगा। इसीलिए कि आप जैसे संचारिता करने वाले ब्राह्मण जो बहुत बड़ा संत में हमका संसार कर रहे हैं, भागवत में बहुत बड़ा समझा है कि हम थोड़ा मंच है रात का समय है कुछ संसार कर रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने बोला है हमें बहुत कुछ बोले कि हम उसको संहार कर रहे हैं कि पढ़ेंगे इस तरह पढ़ेंगे तो मैं कहा ऐसे लोग होंगे वो थोड़ा सा तेज ही दूर से पढ़ेंगे। आज भी जनता नहीं करने वाला काम थोड़ा तेज रहा था और कोई आगे करके अपना मेरी काम भैया से समझाइए दे रही साफ शंकर जी गणों तुम और तुम्हारे देवता एक काम सी होंगे। प्रजापति दक्ष ने कहा आज के बाद बड़े दामाद शंकर जी है
लेकिन कहीं देवताओं के पंक्ति में पूजा में नहीं बैठा जाएगा। नहीं कर दिया हो गया प्रजापति देवताओं के पंक्ति में बैठा के पूजा पाठ नहीं कराया जाएगा, भाग नहीं दिया जाएगा। इसीलिए तो जब कर्ष निर्भर किया तो शंकर जी को भागे तो चलिए हम इस प्रकार के विवाद बढ़ गए और विवाद जब बढ़ गया बड़े लोग जो होते हैं कहीं किसी ने कुछ कर दिया समान व्यक्ति का अपमान कर दिया गया तो लोग खड़े भूल जाते हैं रही धागा प्रेम का और आगे बड़े रही धागा प्रेम का मत तोड़ो ये नहीं मत तोड़ो सरकार टूटे भी ना जुटे टूटे ना जुटे। अरे बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ने को मिलता है आज तो हो गया बड़े अच्छे पढ़ने से आते और पढ़ते थे पहले कोई नमक का दौरा पढ़ने पड़ा और नमक का दौरा पढ़ने पड़ा था उसमें एक गौरवा शास्त्री उनके माता पिता ने किस प्रकार से संदेश दिया और बेटा नौकरी करो लेकिन घूस नहीं लेना। आज तो घूस ही जीवन की पहचान बन गई। अपना सरकार जो महीना भी रही है उसमें से ₹1 खाता न करो जो कई आमदनी हो रहा है उसी को सबसे शुद्ध आमदनी माना जा रहा है। नमक का दौरा में बताया गया था कि ऐसा नहीं। तो चलिए विषय वाले करके विषय में समझ सकता हूँ बहुत बाबू शंकर जी तो हुए। हाँ तो वहां पर क्या हुआ जब साफा साफ शुरू हो गया एक दूसरे के साथ होने लगे तो शंकर जी सुना सबका कारण हम ही है और नहीं है और शंकर जी प्रजापतियों का प्रजापति बनने का जो स्वागत समारोह रखा गया था मिलन समारोह रखा गया था और काहे मिलन समारोह हो फिर तो साफ का समारोह हो गया और वहां शंकर जी चले राशि जी चले गए। लेकिन यह प्रजापति के समझ में था कि नहीं इस शंकर को अगर मैं दुनिया में भेज कर दिया तो मेरा नाम प्रजापति लक्ष्मी मेरा अपमान है। आप कुछ राजस्थान को सती जी ने पूछा गया है शंकर जी से पसंद आ गया महाराज के क्या शंकर जी को प्रजापति को उसको प्रणाम करना चाहिए। ठीक है ब्रह्मा जी नहीं कि रात में बैठे विष्णु नहीं कि भाई बाबा एक शंकर जी विवाह किए तो शत्रुओं में प्रजापति उन्होंने क्यों नहीं प्रणाम किया ये बात क्या समझ नहीं। एक सती ने उसने पूछा है महाराज मेरे पिता जब आपके ससुर जी होते तो क्या आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए। वो दारू संशय ने देवी जी जैसा शिष्य गुरु द्वारा प्रणाम करने को बताया गया है वैसा मैंने प्रणाम किया लेकिन वो जैसा चाहते थे वो आज प्रणाम वैसा मैंने प्रणाम किया। ऐसे हजारों आदमी कर गए और आप सब लोग तो 2-4 आदमी आदमी प्रणाम करके और अगर जाते हैं वो भी प्रणाम किया जाता है। अगर आदरणीय प्रणाम जोड़िए जो भी आपकी आदत है उस सबका प्रणाम करो। सभा कैसा नियम किया दूसरा एक बात है बहुत ऐसे प्रवृत्ति के लोग बहुत से लोग उनके प्रति आदर करते हुए आप नहीं कोई प्रणाम करके से दिखा देंगे कभी विश्वास में शिष्य द्वारा प्रणाम को मंदिर सृजन की तो बाबा ने कहा कि देवी जी जो शिष्य जनों का प्रणाम होता है वैसा जो मैंने अपने ससुर जी को किया लेकिन शरीर के अहंकार में अपने मन अहंकार में जो नहीं करना है सोचा चलिए वहां तो काम हो गया वहां से सब जो चले गए जांच समाज को लेकिन प्रजापति मन में ठान लिया इस शंकर को बेइज्जत भी नहीं कर दिया तो मेरा नाम नहीं और उनको बेइज्जत करने के लिए अपमान करने के लिए प्रजापति कृष्ण ने बहुत बार हरिद्वार में गए और उसने नीचे लिखा कानून किसी को जाना है कैलाश से घुमा करके अपनी सवारी को यमुना को लाना है ताकि इस संसार को पता चल जाए इस सबको निरंतर आप आयोजन कीजिए आप प्रयोजन कीजिए लेकिन अपने परिवार धर्म वालों को
नीचा दिखाने के लिए कोई कार्य मत कीजिए। ऐसा कहा करते हैं अच्छी बात नहीं। दो परिवार है, एक परिवार के पास साइकिल है, एक परिवार के पास फोर व्हीलर गाड़ी बजे हुए बेटी का बार दोनों कैटेगरी। जब भी आप अपने गाड़ी पर चढ़ लगे तो करके पड़ोसी परिवार को चाचा भाई जी में तो थोड़ा सा दूर तो गाड़ी अगर अपनी गाड़ी बढ़ेगी तो आप हमको गाड़ी दिखा रहा है, उनको अपमान कर रहा है, उसे पर्याप्त विश्वास किया जाए तो गलत बात नहीं है, करना चाहिए। जब हमारा हमारे संस्कृति है, लेकिन प्रजापति ने संसद जी को अपमान करने के लिए कार्य किया। ईश्वर को निमंत्रण दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, घूम दिया जाएगा, इनको पता नहीं क्यों नहीं जाएगा। वही और विमान पर विमान के पास मंगला रहते हैं अरे हमारे पास कुछ लगा नहीं रहा कुंभ का नियम है, ये कहाँ मिलता है? एक तो स्त्रियां जो है विमान से बड़ा हसी तो बाहर निकाल कर अरे बाबू तुम्हारे पिता किया जब बोला और कोई समझ नहीं है, अब फिर भी हम उधर लेने जा रहे हैं, अब तुमको नहीं पता है, चलो तुम नहीं जाने और माताओं को स्वभाव और कुछ लेकिन अगर बाप के यहाँ भाई के यहाँ की आइडिया है, चाहे लोगों हो या हो, एक दीवाना में चाहती पूछना चाहती अपना घर अपने बाप के यहाँ बुरा हो सकते हैं, गुजरी हो सकते हैं, कौन की कैटेगरी खरीदना नहीं हो। आपने ससुर जी के यहाँ आएंगे, पति के यहाँ आएंगे, जिंदगी भर में की कैटेगरी नाक कानून सरकार की रहेगी कि आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है, आपके पास है। इनको अपने माता पिता भाई और पिता के बहुत बड़ा स्नेह है, माँ के दम और सती जी की महाराज कहाँ मान जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं? बहुत गांव से पहले देवी तुम्हारे पिताजी वाला बहुत बड़ा का उल्लेख किया और हमारे साथ मेरे पिता जब कर बताना पड़ेगा आपको समझ नहीं है, लेकिन आपको चलना चाहिए और हम भी चलेंगे। मेरे सभी सारे वहां पर आए होंगे, मेरे बंधुओं को भी आए होंगे, सुनवाए उससे दुकान हो जाएगी, एक साथ बहुत दिन मिले हुआ है, आप चलिए वो काम समझ नहीं अल्लाह बोल के बोले रहेगा, चलिए आप चलिए। आगे तक वो काम शंकर जी प्रजापति का स्वर अपमानित हुए थे, उसको बताए नहीं थे, उसकी तरह शंकर जी का तुम्हारे पिता हमसे गलत करते हैं, मेरे पिता और आपसे मैं छोटी बेटी हूँ, आप छोटे दामाद हैं और छोटे दामाद से बहुत प्रेम किया जाता है, छोटी बेटी से बहुत प्रेम आता है, कैसे हो सकता है? आगे कारण क्या है? आपके पिताजी मेरे आपसे लड़ करते हैं, तो वो काम शंकर जी ने कहा तुम्हारे पिताजी को प्रयागराज में भविष्य का आयोजन किया गया था और उनका अभिनंदन समारोह था, उस अभिनंदन समारोह में व्यवहारिक रूप से प्रणाम नहीं किया गया, इसलिए हम सभी अब देखिए शंकर जी की पत्नी है, कभी महाराज एक गलती आपकी है, एक गलती आपकी है, अगर मेरी गलती मेरा क्या गलती है कि कायन ने अपने पिता को प्रणाम किया तो यदि मतलब होता तो खाली बातों के पिता के बहुत प्राप्त है, कायन ने पिता को प्रणाम किया है, चलिए मुझे मेरा नहीं चलते प्रणाम कर लीजिए और क्षमा मांग लीजिएगा, मैं पिता से क्षमा मांगूंगा भी मांगूंगा। बाबा ने मैं अपराधी नहीं हूँ, क्षमा मांगूंगा, तुम अपराधी नहीं हो, क्षमा मांगूंगा, हम कैसे क्षमा मांगेंगे? देवी तुमको भी जाना ठीक नहीं हुआ उसको और मैं भी जाना करेंगे कि नहीं महाराज ऐसा नहीं। और सती गुरुपाल शंकर जी को उपदेश देती है, महाराज सुनिए कहाँ निमंत्रण आपको नहीं मिलेगी, कहाँ निमंत्रण भी जाना चाहिए, गुरु के यहाँ, गुरु ध्यान निमंत्रण कर सकता नहीं, देवता के यहाँ, तीर्थ वर्ग में, संत के यहाँ, राजा के यहाँ, वैद्य के यहाँ, मित्र के यहाँ, बेटी के यहाँ, बाप के यहाँ, भाई के यहाँ, ससुर के यहाँ, ऐसे जो लोग उनके यहाँ बिना निमंत्रण को भी जाना चाहिए।
वो काउंसिल जाना तो चाहिए, ठीक है, लेकिन जहां जाने से द्वेष बढ़ जाता हो, चाहे कोई भी हो, वहां नहीं जाना। तुम्हारे पिताजी हमारे ससुर है, तुम्हारे पिता है, ये ठीक बात है, लेकिन उनसे द्वेष रखते हैं, अब वहां जाना अच्छा नहीं होगा, और तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा, मेरा भी कल्याण नहीं होगा, नहीं जाना अच्छा है। सच्ची थोड़ा सा आवेश क्या बोले, मेरे पिताजी को तो नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा बाल खुल गया सती जी का, आंख थोड़ा चढ़ गया, और उसमें क्लास में इतना बनना है, और कपूर परिवार पर पसीने हो गए। मेरे पिताजी को नहीं चलना है, तुम्हें जाना है। थोड़ा सा एक और भी माताओं में थोड़ा है दोष रहते हैं कि क्या करें, कोई किसी आज का कुछ आई अपनी तरह करना चाहती है, एक थोड़ा सा दोष, और क्या कि सभी मैं क्या आप नहीं जाए बाबा सही चली जाएगी, आप देख रहे हैं कुछ देर तक सभी आगे बढ़ी, सची याद रही हुई लौट के हम क्या होगा, तब सभी लौट के आ रही है, देखिए सभी जो लौट के सभी आ रही है। अरे महाराज मैं दूसरी बार लौट कर आ रहे हो, हमें जाने की आज्ञा दे, आपकी इच्छा आप समझ चलिए। बाबा नहीं दे रहे, अच्छा ठीक है चल पुनः सती दूसरी बार दूसरी बार तीसरी बार हमारा की मान कर दो बार पुनः लौट कर सती आ रही, महाराज तीसरी बार है, अब मेरे लौट नहीं आऊंगी, मैं आ गया थी, बाबा आगे नहीं चल सती चल रही तो समझ गए बाबा शंकर जी अब सती जी की अंतिम यात्रा है, अब सती जी की अंतिम यात्रा लौट के आने वाले नहीं है, तो अपने गौरव से कहे जितना भी सती के गाना गीता सपना चांदी कपड़ा लाता स्वभाव मनुष्य पर बना के होता और शंकर जी के सारे गौरव में सब सती जी का था, और सिर करके वहां जो सती जी गई तो जाने के बाद हमें 5 बजे के बाद में आने काम जाना नहीं दिया, तो सती देवी जब गए देवी गई यहाँ तो हम देवता का स्थान आदमी जब नहीं, एक विष्णु भगवान नहीं, एक प्रहलाद नहीं, असंख्य जी कोई मंदिर नहीं, एक पहले बात करा था कि वे पूजा कृष्ण आते नहीं करेंगे, उसी उसमें साथ दे दिया था, एक तरह से आदेश आज कर दिया कि नहीं देवताओं की पूजा में पूजा दिया अनितर भी नहीं, सब अलग अलग देवताओं को जो ब्रह्मांड में सुन लिए थे, लेकिन जहाँ सांसद जी को नहीं मानते तो हम क्या करते हैं, लेकिन तो होने पर नहीं ब्रह्मांड और विष्णु नहीं, और चारों सरस्वती सत्ता है, लेकिन मेरे पति का थोड़ा कुछ और माता का प्रेम से बोली, लेकिन बहन भी ज्ञान में बोले चलो ठीक ही होगा, नहीं मंत्र है तो क्या है, आप भी तुम लो, अरे वो कहाँ है बाबे, वो कहाँ है अभी, तो अभी भी बोला तो अच्छा नहीं लगा, ठीक है जाना समझ, और उसमें एक प्रजापति यश के पास गई तो बुरा भी नहीं आवे सीखा, और सत्य का क्लियर करा हुआ है, अरे दक्ष कौन तुमको दक्ष आता है, ये शंकर के जो अक्षर नाम सारी दुनिया में उनको प्राप्त करती है, वो शंकर से तुम्हें तो तुम्हारे कल्याण में हो जाओ, तो तुम्हारी कीर्ति कैसे तुम्हारे द्वारा में जन्म ले लिया, तुम्हारे कैसे मेरे जीवन की समाप्त होगी, और वही सच्ची गीता की अपने जीवन लिया को अपने जुबान में बैठ करके अपने कैसे अपने जीवन को मिट हाहाकार किया, और शंकर जी के जो इसलिए तो मर गए, और जब चाल को हाहाकार होता है कोई धमाक होता है, कुछ होता है, और समाप्त कर दिया, और एक बाबा ने अपने देवताओं को प्रकट करके शंकर जी दोनों को हरा दिया। मीडिया पर लोगों का एक बहुत बड़ा आनंद होता है, ऐसा चटपट समाचार लिखते हैं तो मत पूछिए, चटपट समाचार बहुत अच्छी करती है, और नारद जी महाराज तीन लोगों की मीडिया का काम करने लगे, चले गए कैलाश में, और जाकर के खूब महाराज माता सती दुनिया से चली,
लेकिन सच्ची चलेगी कोई बात नहीं, लेकिन आपके गुणों को प्रजापति ये आचार हिंदू जी की आज्ञा से जुड़वाओं ने अनेक भले करके मारा। महाराज ये क्या बात सुनने समझ रही मेरे गुरु को ऐसा अपमान किया था। अब उसमें शंकर जी थोड़ा सा आवेश हुए और अपने कटा कमार का रख दिया। एक राक्षस प्रकट हो गए, तो राक्षस का नाम है उसको सूखा बाबा आप लोग आपने भाषण क्या कहते हैं? आप लोग सूखा बाबा कहते हैं। एक विभर और रेणु बाबा जो थे ना उन्हें दाढ़ी करा जो पूछा थे ना उन्हें डांटे थे और भगवान में एक बार इसको डांटे थे। ऐसे बहुत आज प्रजापति दर से ना उनको पकड़ करके काटने के लिए मूली को मरोड़ करके और जग सब चले महाराज आज्ञा पूरी हुई। सब जब दुरुस्त कर दिया हमको मारा हमको तोड़ा हमको खड़ा हमको करवाया तुमने कहा नहीं कहा तुरंत करने के लिए हमारा सब सारा सब छोड़ दिया है। कुछ प्रशासन जैसी नियंत्रण कंट्रोल हो उस अनुसार प्रशासन का अपना की बुद्धि होती है ना, ऐसी आदमी लिया जाएगा ठीक है। और हो गया सब और सारे जब इधर सो गए और देवता सो गए। ब्रह्मा जी के पास महाराज लेके हाथ टूट गया है, टूट गया, आग टूट गया, पानी टूट गया, हाथ टूट गया है, एक गए दिखाई देते। जब हम लोग नहीं क्यों क्या करेगा जब नाटक का अवतार होने वाला है हम तो विष्णु भगवान का और सब विष्णु भगवान के पास लोगों को कृपा के लिए सब हम असमर्थ हो गए। चलिए शंकर से पूछते हैं शंकर जी के पास में कहे महाराज शंकर जी पूजा कीजिए ना आपके बहुत बड़ा भंग कर दिया गया है, क्या करें हमारा जब आपको भाग्य नहीं मिलने वाला है तो हम क्या करेंगे? आप चलिए जब विष्णु भगवान करें कृष्ण शंकर जी विष्णु ब्रह्मा जी सब गए और जब गए तो स्थिति देखकर बिल्कुल अपना तारीफ नाम देना चाहते रानी बनी महाराज नरकारी कबाड़ मिला लोगों को शंकर जी में और हम तारीफ देने का तारीफ भाग करने का शौक है। तो शंकर जी का ठीक है इन बकरे की दाढ़ी होती है वही आज नहीं हम लोग शंकर का है पहले जिंदगी इसलिए और बकरे की दाढ़ी होती है बकरे की दाढ़ी बहुत महाराज मेरा आंख टूट गया है लेकिन आंख टूट गया है ना तो जाओ जजमान के यहाँ से एक तीसरा जो मेरा दांत टूट गया है लेकिन जाओ पीस कैसे तुम्हें दिया जाएगा कोई कभी पीस कर दिया जाता है साथ पीस कर दिया जाता है सब तरह का। और ये जजमान साहब है इनका गर्दन है नहीं बढ़ गया ठीक है इनने बकरे का गर्दन जोड़ दिया इनको भी जोड़ दिया और अपने स्वरूप में जब हुए तो स्वरूप होने के बाद अब की विष्णु कर दिए विष्णु कर दिए प्रजापति बाबा ये भावना अगर पहले होता देखा आदि देवे प्रणाली देवे बहुत शंकर मिले। इसीलिए शंकर जी की पूजा में जब तक से बकरे की आवाज नहीं बनाया जाता है ना तो शंकर जी की प्रसन्नता नहीं होती। इसलिए आज शंकर जी को पूजा करते हैं बकरे को बजा के बोलते हैं तो शंकर जी को सरस्वती जी आ जाती है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए बकरे की आवाज बोलते आज भी अब सब हो गया सब ठीक ठाक हो गया सबको और तो हुआ विष्णु भगवान से आ गया अरे पवित्र अधूरा पड़ा हुआ है नया जैसा निर्माण हुआ सब देरी करना और पूर्ण देरी बनने के बाद अब जब शुरू करने के बाद हुई तो सोचे होम जब क्या करें हमारा भाग नहीं गए तो ये शास्त्र में नियम बना दिया प्रश्न हो गई प्रजापति भाग नहीं गए तो प्रजापति आज के बाद इस नियम की थोड़ा संशोधन करना चाहिए और थोड़ा संशोधन में रहेगा कि जब भाग नहीं मिलेगा लेकिन जब क्या बचा हुआ जो भाग होगा वो शंकर जी का ही होगा। इसलिए
धर्म में जो प्रचार करने से होता है वो शंकर जी का होता है। शंकर जी के जो नाम सुने उसको अधिकार मिला, यहाँ कार्य नहीं था उसे अधिकार मिला। इस प्रकार से वो जग हुआ और जग होने के बाद में अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की बेटी बनकर, हिमाचल की बेटी बनकर और पार्वती रूप में हुई, और पार्वती रूप में तो हुई तो इस शंकर जी की चली पत्नी बनी, जो आज ऐसे मार्ग है सावन का महीना भी चल रहा है, अब प्रसन्न समय चला है। इस प्रकार बिजू जी ने पूछा महाराज प्रजापति दक्ष की 16वीं बेटी हो सकती है, ये तो इनसे जो वंश परंपरा चला है और युवावस्था में मर गई, ये कैसे मरी के मरी, इस प्रकार के हिसाब से बताएगा। तो कल से चर्चा में बताऊंगा कि कर्दम ऋषि की 9 बेटियां, यानी भगवान कपिल देव की 9 बहनें अनुसूचित देवहूति की 9 बेटियां थी, उनका 9 ऋषियों के साथ होगा, उनसे कौन कौन संतान हुए, कौन कौन यशस्वी हुए, इन बात का अगले दिन किया जाएगा। आज इसी के साथ नाम एक भगवान श्री